रोशन, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जी मुहीब, मैं कर तो लेता, लेकिन अगर मैं इंसानों जैसा रोबोट होता। मैं तो प्रोग्राम ही आपको असिस्ट करने के लिए हुआ हूँ। बहाने हैं, सिर्फ तुम्हारे बहाने। पर जब हम इससे बड़ी और आलीशान लैब बनाएंगे तो बजट में तुम्हारे लिए थोड़ी सी जगह ढूंढ के तुम्हारे इत्तू से हाथ और इत्तू से पैर भी लगवा देंगे। तब तक तुम बहाने बनाते रहो। आह, आप ना आते ही एक्शंस करने लग जाओ। अभी तो आज हमने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। क्या आपने मेरे बगैर ही तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया? अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रोशन? आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आपके बगैर एक्सपेरिमेंट थोड़ी हो सकता है। वैसे भी लैब में काम करते वक्त हमेशा किसी की सुपरविजन में रहना चाहिए, इसलिए मैं आपके बगैर एक्सपेरिमेंट नहीं करता। जी मुहीब, अब जिंदगी में किसी का होना भी तो जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। तो वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू मुहीब और उसकी साइंस की दुनिया। आज के एपिसोड में हम आपके लिए बहुत मजे मजे के एक्सपेरिमेंट्स, मैसेज और हमेशा की तरह हमारी पजल गेम लाए हैं। तो चलें हम एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। पपेट क्लास तो बहुत मजे की थी, तो चलें एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चाहिए सोपी लिक्विड, एक ग्लास पानी, थोड़ा सा ऑयल, और अगर हम apparatus की बात करें तो उसके लिए आपको चाहिए कॉनिकल फ्लास्क और 2 स्टरर्स। वैसे आप इसके लिए चम्मच का और घर में पड़े किसी भी ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम टेस्ट ये करने वाले हैं कि क्या ऑयल पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, यानी कि क्या वो उसके अंदर घुल मिल जाता है। वाओ, चलो आज मैं भी देखता हूँ कैसे आप पानी और ऑयल को मिक्स करोगे। देखते जाओ रोशन, मैं इसको ऐसे मिक्स करने वाला हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स अपना पानी लें और उसको अपने कॉनिकल फ्लास्क में या घर में किसी भी बड़े ग्लास के अंदर डाल लें। इसके बाद हम पानी के अंदर ऑयल डालेंगे। ध्यान से, ऑयल कहीं गिरे ना। मुहीब, आप इसको पौर क्यों नहीं कर लेते? ऐसे तो तुम पूरा दिन लगे रहोगे। वो ना, असल में मैं फनल रखना भूल गया हूँ, इसलिए रिस्क नहीं था ले रहा। पर चलो हम इसको डाल के देखते हैं, उम्मीद है कि कुछ खराब नहीं होगा। ओके। वाओ, उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को ये इजीली नजर आ रहा होगा। तो देखें फ्रेंड्स, ये 2 लेयर्स में तब्दील हो गया है, एक लेयर पानी की और दूसरी लेयर ऑयल की। अब हम इसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, रहने दो रहने दो, मुझे नहीं लगता आज की डेट में तुमसे ऑयल और पानी मिक्स हो सकते हैं। हाँ हाँ, हो गया, वो देखो हो गया मिक्स। नहीं हुआ रोशन, क्योंकि ये सब मेरे प्लान के मुताबिक है। असल में ये एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट तब करते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट रिजल्ट जानना चाहते हैं, यानी कि जब हम कुछ नहीं करते तो रिजल्ट कैसा होता है। तो चलें फ्रेंड्स, अब इसको अपने सोप सॉल्यूशन की मदद से डिसॉल्व करते हैं। अब हम इसको स्वेल करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि ये मिक्स हो जाएगा। क्यों, कहा था ना। देखो, मैं अपने व्यूअर्स के लिए सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले ट्राई करके लाता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि उनके लिए सेफ हैं, क्या वो आराम से इनको कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं पहले से ही जानता था। मैं तो बस देख रहा था तुम्हें पता भी है कि नहीं। तो देखिए व्यूअर्स, अब इसकी 2 लेयर्स नहीं बल्कि एक सॉलिड लेयर अपीयर हो गई है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉपरली डिसॉल्व हो गया और एक लिक्विड बन चुका है। तो क्यों रोशन, मैंने कहा था ना ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब हमारे दोस्तों को इसके पीछे की साइंस भी बता दें या मैं बता दूं? तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम ऑयल को और पानी को मिक्स करते हैं तो वापस में मिक्स नहीं होता, यानी कि एक लेयर नहीं बनाता, डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन जैसे हम इसके अंदर सोप सॉल्यूशन डालते हैं वो एक लेयर बन जाता है, यानी कि डिसॉल्व हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
सोप मॉलिक्यूल का एक एंड हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वो पानी से दूर रहना पसंद करता है, और दूसरा एंड हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वो पानी के करीब रहना पसंद करता है। तो जैसे ही पानी के हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोफोबिक ऑयल के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन जैसे हम इसके अंदर सोप सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो हाइड्रोफोबिक एंड से मिल जाता है और हाइड्रोफिलिक एंड से मिल जाता है, जिसके साथ वो एक लंबी चेन बना के डिसॉल्व हो जाता है। तो ये है इसके पीछे की साइंस। क्यों, सही बताया ना रोशन? बिल्कुल ठीक बताया मेरे दोस्त, आप बहुत ही ज़्यादा लाइक होते जा रहे हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया रोशन। असल में ये एक काम मुझे आता है अच्छी तरह से। जी हाँ दोस्तों, और हमेशा की तरह मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि ये एक्सपेरिमेंट सुपरविजन में किए जाते हैं। आप भी अपने घर के प्रोफेशनल यानी आपके मॉम डैड या बड़े बहन भाई के साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट्स किया करें। और मैंने अपने छोटे दोस्तों के लिए इस एक्सपेरिमेंट के ताल्लुक से एक वीडियो तैयार की है। चलें हम सब वो वीडियो देखते हैं। अरे वीडियो सेगमेंट तो मेरा फेवरेट है, तो चलें वीडियो की तरफ मूव करते हैं। अगर हम ऑयल को इंसान की तरह देखें और पानी को खुदा की तरह और सोप सॉल्यूशन को यीशु मसीह के तौर पर देखें तो हम सीखते हैं कि गुनाह की वजह से इंसान और खुदा आपस में मिल नहीं सकते थे। जैसे ऑयल और पानी मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन जब सोप सॉल्यूशन डाला गया तो पानी और ऑयल मिक्स हो गए, यानी यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ हमारा रिश्ता बहाल हो गया। वाह रोशन, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और हमेशा की तरह बहुत अच्छी एनिमेट हुई भी थी। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जो पानी है वो हम हैं और जो ऑयल है वो खुदा है। अगर हम चाहें तो अपनी गलती की वजह से एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर खुदा यीशु मसीह यानी कि सोपी सब्सटेंस एज अ मीडिएटर आके हमें आपस में जोड़ देता है और हमारी पुरानी गलती माफ़ हो जाती है, जिससे हम दोबारा से खुदा के साथ मिल जाते हैं। क्यों रोशन, सही समझाया ना? बिल्कुल ठीक समझाया। रोशन, इसकी एग्जाम्पल अपनी लाइफ में से देखते हैं। कभी हमारी अपने बहन भाइयों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बात खराब हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई मीडिएटर आके हमारी लड़ाई को सुलझा देता है। जैसे कि अगर आपके अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बहन भाइयों से लड़ाई हो जाए तो ज़रूर आपके पेरेंट्स आके आपको कहते हैं कि गुस्सा मत करो, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ और दोबारा दोस्ती कर लो। बिल्कुल जैसे मैं और रोशन चाहे कितना भी लड़ें, एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं। क्यों रोशन, ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। और बिल्कुल इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा और खुदा का रिश्ता दोबारा कायम कर दिया। हाँ दोस्तों, और एक और बात, अगर हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते तो हम खुदा बाप से नहीं मिल सकते। खुदा से सुलह यीशु मसीह की बदौलत ही हुई है। रोशन, क्या मेरी फेवरेट गेम का टाइम हो गया है? हाँ मुहीब, आपकी गेम का टाइम हो चुका है। तो चलें गेम की तरफ मूव करते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, हम अपना पजल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। आपको इसके रूल्स में बताता चलूं। आपको पता है कि हम 10 पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे और जब एक ब्लॉक रिमूव होगा तो उसके बाद आपको गैस करने पे 10 पॉइंट्स ही मिलेंगे। फिर जब 4 ब्लॉक्स होंगे उसके ऊपर आपको मिलेंगे 8 पॉइंट्स, 3 पे 6 और ऐसे 2-2 काम होते जाएंगे जब तक 0 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आप समझ तो गए होंगे। तो चलें हम गेम शुरू करते हैं। चलें फ्रेंड्स, हम अपनी गेम शुरू करते हैं। वाओ, पहला ब्लॉक हट गया है। आप गैसिंग शुरू कर सकते हैं। ये तो दूसरा ब्लॉक भी हट गया। मेरा ख्याल है अब आप बहुत समझदार हैं, इजीली गैस कर लेंगे। हाफ ब्लॉक्स रिमूव हो चुके हैं। अब आप लोग तो गैस कर ही चुके होंगे। 4 ब्लॉक्स हट गए। अब आपके लिए गैस करना बहुत इजी हो गया होगा। फाइनल ब्लॉक रह गया है। अब आपके पास आखिरी मौका है गैस करने का। वाओ, ये कितनी प्यारी पिक्चर है। चलें इसका मीनिंग समझते हैं। ये पिक्चर तो मुझे देखी देखी लग रही है। इस पिक्चर से मुझे क्या याद आ रहा है? अरे हाँ, इस पिक्चर से मुझे आज का एक्सपेरिमेंट और मैसेज याद आ गया। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा एक्सपेरिमेंट था आज, कि जो ये एक शख्स है इसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इसके पास रोशनी है और जो बाकी सारे हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। उसकी वजह ये है फ्रेंड्स कि इसके पास यीशु है। जैसा कि आज हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, जो पानी है और जो ऑयल है वो मिक्स नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने सोपी सॉल्यूशन ऐड किया तो वो आपस में डिसॉल्व हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारी लाइफ में खुदावंद यीशु मसीह भी एक्ट करते हैं कि हम उनके बगैर बाप के पास नहीं जा सकते, लेकिन
जैसे ही वो हमारी लाइफ में आते हैं हमारे पास बाप के पास जाने का रास्ता खुल जाता है। ये कितनी होपफुल बात है ना। मुझे चाहिए अपने सारे फ्रेंड्स को ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मुझे चाहिए अपने सारे फ्रेंड्स को ये खुशखबरी दूं और आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स को ये खुशखबरी ज़रूर दें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में एज अ मीडिएटर काम करते हैं। मीडिएटर वो शख्स होता है जो दो इंसानों की बीच की बात करके उनकी सुलह कराता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे मेरी और रोशन की लड़ाई हो जाए तो प्रोफेसर ओनल हमारे बीच में अक्सर एज अ मीडिएटर काम करते हैं, हमारी लड़ाई को ख़त्म करवाते हैं। ऐसा ही हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे और खुदा के दरमियान जो रिश्ता टूट चुका था उसको दोबारा बरकरार करते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो वो एज अ मीडिएटर काम करते हैं हमारे और खुदा के बीच में। तो चलें फ्रेंड्स, अब मेरी हैंड पपेट क्लासेस दोबारा शुरू होने वाली हैं तो मुझे जाना होगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे नीचे दिए हुए लिंक्स के साथ और फेसबुक लिंक के साथ। अगर आप वहाँ पे हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको भेजेंगे अपनी एक्टिविटी बुक जिसके अंदर हमारे सारे मज़े मज़े के एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, उसको आप हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। अब मुझे जाना होगा फ्रेंड्स, बाय बाय।